98 से घंटाकर्ण महावीर जी की अखंड भक्ति और साधना में निरंतर जुड़े रहने वाले मंत्र गुरु श्री संजय जी लोढ़ा, जो मंत्र की साधना, ज्योतिष, वास्तु, रेकी आदि अनेक आध्यात्मिक विद्याओं के ज्ञाता है। उनकी साधना का प्रतिफल वर्ष 2023 में भोपाल में महुड़ी की प्रेरणा से स्वर्ण जड़ित श्री घंटाकर्ण महावीर तीर्थ की स्थापना के रूप में सामने आया, जहां श्री घंटाकर्ण महावीर जी के तीनों स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। इसके पश्चात वर्ष 2025 में उन्होंने भगवान पद्म प्रभु स्वामी, भगवान आदिनाथ एवं भगवान शांतिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक सेवाओं एवं मंत्र साधना के माध्यम से अनेक श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज संजय जी लोढ़ा हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। मैं बहुत ही विनम्र भाव से उनसे आग्रह करूँगा कि कृपया पधारे और अपने मंत्रों की साधना की विधि के बारे में कुछ समय के लिए अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखें। सम्मानित श्री संजय जी लोढ़ा। आप सभी को प्रणाम। महाराज श्री कुमुदलता जी से मेरी मुलाकात कोई 10 साल पहले हुई थी। इतने वर्षों में जो भी उनसे थोड़ा बहुत संपर्क रहा, और फिर जो आज यहाँ पर ज्ञान की गंगा का मैं भी साक्षी बना और उनका ऑरा देखा। बहुत सारे साधु संत, आचार्य, भगवंत सब मेरे संपर्क में रहते हैं। जहाँ ज्ञान का हम आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारे साधु संतों को मैं मंत्र भी देता हूँ, वो भी सिखाता हूँ। लेकिन आज जो महाराज श्री का ऑरा देखा तो आप सब साक्षी हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि महाराज श्री का यश बिल्कुल वायु प्रवाह की तरह होगा। जैसे आप वायु को हर जगह महसूस करते हैं ना, वैसे ही आप कुमुदलता जी का भाव भी महसूस करेंगे। मैं अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव श्री घंटाकर्ण महावीर को प्रणाम करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमो स्तुते ओम ठ ठ ठ स्वाहा। देखिए, बड़ी छोटी सी रूपरेखा में बताता हूँ कि मंत्र क्या है। आप किसी भगवान को देख नहीं सकते हो। कोई भगवान यदि आपके सामने भी आ जाए तो आपने जो उनका रूप देखा है वो रूप तो कभी होता ही नहीं है। यदि कोई पैंट शर्ट कर पहन कर कोई भगवान आपके सामने आए तो आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन यदि उनके मंत्रों के साथ जुड़कर और आप उन मंत्रों के माध्यम से अपने भगवान से, जिसकी भी आप सेवा पूजा करते हो, उनसे बात करने का प्रयास करोगे, अपने एकाग्रचित्त होकर उस चीज़ पर ध्यान दोगे, तो आप मंत्रों से यकीनन उस भगवान तक पहुंचते हैं। क्योंकि मंत्र वो माध्यम हैं जो आपको आपके भगवान से मिलाने का काम करते हैं। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी गहरी है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, जैसे महाराज श्री ने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप मांगते हो, लेकिन आप कभी ये बोलकर देखिए कि यदि हम ईमानदार हैं प्रभु, तो आप भी हमारे प्रति उतनी ईमानदारी बरतना, कुछ मत मांगना, सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, मैं अपने जीवन के उस दौर से निकला हूँ जहाँ मेरे पास कोई नहीं था। तब 1998 में घंटाकर्ण महावीर के महुड़ी मंदिर में मुझे उस समय कोई मंत्र भी नहीं आता था। मैं सिर्फ नवकार मंत्र जानता था, लेकिन जीवन में कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। ये बात शायद सबको कैसी लगेगी नहीं मालूम, लेकिन सन 2005 में मैंने साक्षात घंटाकर्ण महावीर के दर्शन करे, वो रूप देखा उनका मैंने।
तो जीवन का उद्धार हुआ। मैं इस पथ पर चला, आध्यात्म पर आया। मैंने जीवन में किताबें नहीं पढ़ी, जिंदगी पढ़ी, घंटाकण महावीर को पढ़ा। जैसा उन्होंने बताया वैसा मैं करता गया और आज भी कर रहा हूँ। बड़ी इच्छा थी कि एक छोटा मौड़ी बनाऊँ। सन 2023 में श्री घंटाकण महावीर तीर्थ की भोपाल में प्रतिष्ठा हुई। तब लगा कि वहाँ पर मूल नायक पद्म प्रभु स्वामी हैं, उनका भी मंदिर बनना चाहिए। तब मैंने एक और मंदिर का निर्माण करा प्रभु कृपा से, और वहाँ पर पद्म प्रभु स्वामी की प्रतिष्ठा हुई, जो 1 दिसंबर 2025 को हुई। तो क्या होता है, किसी साधु की संगत में आप साधु तो नहीं बनेंगे, लेकिन शांत ज़रूर बन जाते हैं। सुख तो अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन हम अपने काम के प्रति कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ये भगवान भी देखता है। जिसको हम नहीं देखते, वो एक अनसीन पावर। उस अनसीन पावर को जिस दिन आपने महसूस करा, तो समझिए सब कुछ पा लिया। क्योंकि जब आपके इष्ट, आपके आराध्य जब आपको कुछ देने आते हैं, तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो कब, क्या और कैसे दे के चले जाते हैं। तो ज़िंदगी में अपना इष्ट, अपने आराध्य को हमेशा पकड़ कर रखें। आप बहुत सारे मंत्र करते होंगे, लेकिन जिस भी मंत्र को करते हैं उसको पूरी शिद्दत से करें। हर भगवान के पीछे नहीं दौड़ें, सिर्फ एक भगवान को ही थाम लें। यदि आप अच्छे से थामेंगे ना, तो वो भी आपको अच्छे से थामेंगे। जीवन में जब जन्म होता है आपका, तो सारे नाते रिश्तेदार सब आपके पहले से तैयार होते हैं, एक्सेप्ट गुरु के। और गुरु आपको मिल गया तो इष्ट भी आपको मिलेगा। मेरे जीवन में तो घंटाकण महावीर मेरे इष्ट भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे आराध्य भी हैं। और मेरी शक्ति या मेरी ताकत मेरे मंत्र हैं, मैं जिस पर आश्रित रहता हूँ। क्योंकि जीवन में हर परेशानी जो आपके पास आ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ग्रह या आपके कर्म हैं जो पिछले भव से होते हैं। विरासत में सिर्फ आपको धन संपदा नहीं मिल रही है, वो सारे सुख दुख मिल रहे हैं जो आपके बाप दादाओं ने किए हैं। तो इसलिए अपने इष्ट, अपने आराध्य को आप हमेशा पकड़ कर चलेंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे। तो महाराज श्री कुमुदलता जी के सानिध्य में आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। श्री वर्धमान श्वेतांबर जैन स्थान वासी श्रावक संघ ट्रस्ट द्वारा मेरा सम्मान किया गया। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।